सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अराइव कैन के फिलअप के प्रोसीजर के बारे में। तो अराइव कैन का एकदम सिंपल प्रोसीजर होता है। आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है और पोर्ट ऑफ एंट्री बाय एयर लिख देना होता है। सबसे पहले आप लॉगिन कर देना, ईमेल आईडी वो सब डाल देना। मैंने पहले से डाला है इसलिए मैं नहीं डाल रहा है। फिर जैसे बाय एयर करोगे तो आपको मैंडेटरी ट्रैवल रिक्वायरमेंट में सब पढ़ लेना होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्या आपको और आपके पार्टनर को टेस्टेड पॉजिटिव, कभी कोविड-19 पॉजिटिव हुआ था 14 टू 90 डेज़ में? तो अगर नो है तो नो क्लिक कर देना है। ऑलमोस्ट नो ही होता है सबका, सो नो कर देना है। फिर ट्रैवलर 5 इयर्स ऑफ एज और ऑर्डर मस्ट शो प्रूफ ऑफ कोविड-19 टेस्ट। तो आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। आपकी लास्ट फ्लाइट होगी, लास्ट बोर्डिंग फ्लाइट, उसके 72 आवर्स से पहले, यानी फर्स्ट फ्लाइट से नहीं लेकिन लास्ट फ्लाइट। सपोज अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से टोरंटो जा रहा हो तो टोरंटो के फ्लाइट के 72 आवर्स पहले आपका कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए, आरटी-पीसीआर या तो फिर पीसीआर टेस्ट। सो ये सीन है, फिर वहाँ जाके टेस्ट लेंगे। तो आई एक्नॉलेज दैट आई और ट्रैवल लिस्टेड इन द सबमिशन विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट इफ़ ही कैन नॉट शो द प्रूफ। तो आपको कोविड-19 टेस्ट देना होगा। इज़ योर ट्रैवल एग्जाम्प्ट? तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका ट्रैवल एग्जाम नहीं आएगा, तो आपको नो करना होगा। फिर ये लोग जा सकते हैं तो आपको स्टूडेंट क्लिक कर देना होगा, या तो फिर फॉरेन वर्कर और फैमिली वाले भी जा सकते हैं फ़िलहाल। तो स्टडी हो तो आपको जाना होगा। फिर आपके फ़्लाइट नंबर में आपका जो भी फ़्लाइट नंबर हो वो डाल देना है। एयरपोर्ट तो आपको टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, अगर आप टोरंटो जा रहे हो, डिफरेंट मॉन्ट्रियल जा रहे हो तो मॉन्ट्रियल उस हिसाब से लिख देना है। फिर एयरलाइंस तो एयर इंडिया, या तो फिर अभी तो एमिरेट्स भी जा रही है तो एयर इंडिया या एमिरेट्स। फ़्लाइट नंबर तो आपका फ़्लाइट का जो भी नंबर होगा वो आपको डाल देना है। लास्ट फ़्लाइट यानी जो फ़्लाइट टोरंटो पहुँचेगी उसका नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली जाऊँगा तो उसका दूसरा डिफरेंट फ़्लाइट नंबर होगा, लेकिन दिल्ली से टोरंटो, टोरंटो जाने वाली जो फ़्लाइट होगी उस फ़्लाइट का नंबर आपको लिख देना है। सो जो फ़्लाइट का नंबर है मैं लिख देता हूँ, और फिर आपको डेट ऑफ अराइवल लिख देना है। तो जो भी डेट ऑफ अराइवल है, सो नेक्स्ट इज डेट ऑफ अराइवल लिख देना है, उसका टाइम लिख देना है। तो 13/3/2021 8:15 सुबह का टाइम है मेरा, तो वो टाइम मैं लिख देता हूँ। फिर आगे जाना है। आप नीचे सेव एंड क्लोज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज रजिस्टर योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो उसमें ऑलमोस्ट आपको पासपोर्ट देना है, तो पासपोर्ट बेटर रहेगा। तो आपको पासपोर्ट क्लिक कर देना है। फिर आपको पासपोर्ट स्कैन कर देना है, या तो फिर एंटर मैन्युअली में आपको आपकी पासपोर्ट डिटेल्स डाल देनी है। मैं एंटर मैन्युअली क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पासपोर्ट, कंट्री, डॉक्यूमेंट नंबर, सरनेम वो सब डाल देनी है। कंट्री इंडिया, डॉक्यूमेंट नंबर तो आपके पासपोर्ट का जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको डाल देना है। फिर सरनेम में आपको सरनेम डालनी होगी, और गिवन नेम में आपका और आपके फादर का नेम दोनों साथ में डाल देना है। नेक्स्ट जब आप करोगे तो आपको आपके साथ जो क्वारंटाइन पार्टनर है उसकी डिटेल्स डालनी होगी। जितने भी क्वारंटाइन पार्टनर है उन लोगों की डिटेल्स डालनी होगी, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। सो पासपोर्ट एंड अनदर ट्रैवल डिटेल्स। तो मैंने उसका पासपोर्ट और उसकी डिटेल्स डाली थी। और आपके साथ भी अगर आपके 2 फ्रेंड हो, 3 फ्रेंड हो या 1 फ्रेंड हो तो आपको उनकी डिटेल्स डालनी होगी, और ये कंपलसरी है। क्योंकि आप इमिग्रेशन में और कस्टम में जाओगे तो आप दोनों को एक ही अराइव कैन दिखाना होगा, तो दोनों की डिटेल्स आपको डालनी है। तो आपको प्राइमरी फ़ोन नंबर, तो प्राइमरी फ़ोन नंबर में आपको नंबर डाल देना है कनाडा का, या तो फिर इंडिया का डाल देना। मैंने तो कनाडा का टेक्स्ट नाउ वाला फ़ोन नंबर डाल दिया था। सो और मेरे फ्रेंड फ्रेंड ने उसके क्लोज़ फ्रेंड का फ़ोन नंबर डाला था, तो यहाँ डाल देना है। और आपको ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस में वो अपडेट भेजेंगे तो आपको ईमेल एड्रेस भी डाल देना होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। सो आगे आपको लेट्स कंप्लीट क्वारंटाइन प्लान। तो डू यू हैव एकोमोडेशन वेयर यू कैन क्वारंटाइन फॉर 40 डेज एंड पॉसिबली लॉन्गर, मीन्स स्टेइंग होम एंड सिचुएशन वेयर यू कुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट। तो डेफिनेटली आपका प्लान होगा तभी तो आप जा रहे होगे। तो आप दोनों को यस 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 क्लिक कर देना होगा, आप जो भी साथ में क्वारंटाइन हो रहे हो वो लोग। फिर आपको कैन यू अवॉइड ऑल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल इन अ हाउस होल्ड होम यू आर स्टेइंग टुगेदर, आपको दोनों में नो कर देना है। सॉरी,
कैन यू अवॉइड ऑल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल इन हाउस होल्ड हुम यू डिड नॉट ट्रैवल एंड हैव नो गेस्ट, तो आपको यस आप अवॉइड कर सकते हो, तो दोनों में यस क्लिक कर देना होता है। फिर विल यू हैव एक्सेस टू नेसेसिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड वाटर फूड, तो होगी, खाना मिलेगा, फूड मिलेगा, मेडिकेशन मिलेगा क्वारंटाइन प्लेस में, तो यस आपको ऐसा सेटिंग करके जाना है इंडिया से। फिर आर देयर एट द रिस्क पीपल एट द लोकेशन, आपके क्वारंटाइन प्लेस में 65 ईयर्स से ज़्यादा कोई डिजीज़ वाले या तो फिर वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, तो आपको नो क्लिक करना है। और आपको वैसी ही क्वारंटाइन प्लेस चूज़ करनी है जहाँ ऐसा रिस्क हो ना, ज़्यादा बुजुर्ग ज़्यादा डिजीज़ वाले ना हो, तो नो क्लिक करना होता है। फिर नेक्स्ट में इज़ देयर अ पर्सन एट द लोकेशन वेयर यू प्लान टू क्वारंटाइन हु वर्क्स एट फैसिलिटी होम और वर्क प्लेस डेट इंक्लूड रिस्क पॉपुलेशन, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ नर्सिस, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फायर फाइटर्स, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ रहते हैं, तो नो। मेरे प्लेस में तो नहीं रहता है, इसलिए मैंने तो नो ही कर दिया था ना, क्योंकि मैं 3 डेज़ मैंने होटल क्वारंटाइन हुआ हूँ, फिर एयरबीएनबी है, तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई इश्यू नहीं आता, इसलिए नो कर दिया है। नेक्स्ट इज़ योर प्लेस ऑफ क्वारंटाइन अ ग्रुप लिविंग एनवायरनमेंट, ग्रुप होम, सीनियर सिटीजन होम, तो ऐसा कुछ है तो नहीं, मेरा तो वैसा कुछ नहीं है जहाँ ओल्ड पीपल और बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं है, आइसोलेट है, तो आपको नो क्लिक करना होता है कि नहीं है। आपका प्रॉपर्टी शेयर नहीं होना चाहिए, लार्ज फैमिली के साथ शेयरिंग नहीं होना चाहिए, प्योरली आइसोलेट होना चाहिए, तो नो। फिर नेक्स्ट, फिर ट्रैवलर एंटरिंग कैनेडा बाय एयर मस्ट स्टे इन 3 days 3 nights है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल, और वो मैंडेटरी होटल स्टे है, तो आपको 3 nights बुक करवानी होगी, तो आपने बुक की है, तो डेफिनेटली हमने की है, यस। एंटर योर बुकिंग रेफरेंस नंबर, तो आपने होटल बुकिंग में जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा वो आपको डाल देना होगा, तो मैं अपना डाल देता हूँ, आप भी आपका डाल देना। ये रेफरेंस नंबर आपको ईमेल थ्रू मिला होगा, जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपके ईमेल में ये लोग रेफरेंस नंबर देते हैं। व्हाट इज़ फुल एड्रेस ऑफ द प्लेस यू एंड योर ट्रैवलर आर क्वारंटीन, तो आप जो भी क्वारंटाइन लोकेशन में हो गए या एयरबीएनबी आपका जो भी होगा उसका फुल एड्रेस आपको डाल देना होता है। तो डेस्टिनेशन टाइप में आपको रिटर्निंग होम, स्टेइंग विद द फ्रेंड्स और फैमिली, होटल, मोटल, रेंटल एकोमोडेशन, तो मेरा तो रेंटल एकोमोडेशन था इसलिए मैं रेंटल एकोमोडेशन डाल देता हूँ। फिर उसका जो भी स्ट्रीट नंबर, अपार्टमेंट, यूनिट, पोस्टल कोड वो आपको डाल देना होता है। मैंने यहाँ डाल दिया है, मेरा एड्रेस डाल दिया है, अपार्टमेंट, स्ट्रीट नेम, नंबर, सिटी ओंटारियो और उसका पोस्टल कोड। फिर नेक्स्ट जाना है तो लास्ट स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप टू कंप्लीट द सेल्फ असेसमेंट, तो आर यू एनी ऑफ द ट्रैवलर लिस्टेड इन द फॉर्म एक्सपीरियंस एनी ऑफ द सिम्टम्स, तो आपको फीवर, कफ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग ऐसा कुछ है तो नो। फिर गाइस ये सब कंप्लीट हो जाता है और आपको अराइव कैन की रिसिप्ट देंगे, दैट्स इट। तो आपको ये एयरपोर्ट पे दिखाना होता है, और डेली वो लोग आपको ईमेल भेजेंगे और डेली वो लोग आपको ईमेल भेजेंगे और आपको चेक इन करना होता है रोज़ कि यस मेरा टुडे का ये सीन है और कोई इश्यू नहीं है, तो ये इस तरीके से होता है। वो लोग डेली आपको मेल भी भेजते हैं और आपको डेली चेक इन भी करना होता है। सो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू वेरी मच।